इस गुफा के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तो ये घटना है कर्नाटक की, जहाँ पर एक बहुत पुरानी गुफा मौजूद है। गांव वालों का कहना है कि इस गुफा के अंदर जो भी गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया और पिछले कुछ दिनों से शहर के 6 बच्चे गायब भी हो गए थे। इसलिए सभी गाँव वाले मिलकर इस गुफा के अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन गुफा के अंदर इनके साथ जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे। तो इन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। जहां हम चाय या दूध की मलाई को निकालकर सीधा फेंक देते हैं, वहीं चीन में लोग उसे बड़े ही अनोखे तरीके से संभालते हैं। यहाँ मलाई को फेंका नहीं जाता, बल्कि जैसे ही दूध पर जमी परत मोटी हो जाती है, लोग उसे बड़ी सफाई से लकड़ी से उठाते हैं और वह परत इतनी बड़ी होती है जैसे कोई क्रीम की चादर। फिर इसे कपड़े की तरह सुखाया जाता है, क्योंकि यह मलाई बाद में बनती है एक खास तरह का खाने लायक ड्राई मिल्क प्रोडक्ट। ये है अफ्रीका की सबसे खतरनाक जनजाति मासाई ट्राइब। सुबह सुबह अगर इन्हें शेर का मांस न मिले तो इनका दिन अच्छा नहीं गुजरता। जो रोटी ये लोग खाते हैं वो हाथी के दांतों से पीस कर आटा बनाया जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि इनके पास एक नेचुरल सुपर पावर भी है। ये रोनाल्डो से भी ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं। इन आदिवासियों ने अब रूटीन बना ली है। ये लोग हफ्ते में 3 दिन गोश्त और 3 दिन सब्जी खाते हैं। ये हफ्ते के पहले 3 दिन शिकार ढूंढते हैं और उसको तीर मारकर गिराते हैं। फिर उसको पानी में कच्चा उबालकर मजे से खाते हैं और अगले 3 दिन जंगल के खतरनाक हिस्सों में जाकर अपने लिए सब्जियां ढूंढते हैं और उनको पेड़ों से तोड़ते हैं। फिर वो घर लाकर अपने बच्चों को देते हैं। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, ये आदिवासी लोग जंगल की पतों से एक ऐसी दवा बनाते हैं जो दवा आपको बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स पर भी नहीं मिलेगी। जहां पर हम लाखों रुपए देकर भी ये कैंसर की दवा नहीं ले पाते, वहीं ये लोग इन जंगल की पतों को कूटकर अपने लोगों और जानवरों का इलाज करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन ये इतने हेल्दी हैं, इन्हें इस दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस आदिवासी को सब्जी खाना इतना पसंद है कि वो मांस को देखना भी पसंद नहीं करता। और तो जब से जंगल में सब्जियों की कमी होने लगी है, अब ये खुद ही सब्जियां उगाने लगा है। हर सुबह ये शिकार पर नहीं जाता, बल्कि इन सब्जियों को पानी देता है। इसकी सबसे फेवरेट सब्जी का नाम है गोभी, क्योंकि दुबई में सब्जी बेचने वाले को सोनार से भी अमीर समझा जाता है, क्योंकि वहाँ सब्जियां सोने से भी महंगी होती हैं। क्योंकि दुबई की गर्म रेतीली जमीनों पर सब्जियां उगाना तो दूर, यहाँ चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से दुबई के शेखों को मजबूरन बाहर के देशों से महंगे दामों पर सब्जियां मंगवानी पड़ती हैं। और इन्हीं सब्जियों को अरबपति शेख 50 गुना दाम देकर सारी खरीद लेते हैं। जब इंसानों का बच्चा पैदा होता है तो उसे नाजुक हाथों में संभाल कर रखा जाता है और जंगल के भी कई जानवर अपने बच्चों को संभाल कर रखते हैं। पर जिराफ के साथ थोड़ा अलग सीन है, क्योंकि पैदा होते ही जिराफ का बच्चा करीब 6 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। और ऐसा जानबूझकर होता है क्योंकि जंगल में खतरा हर पल मंडराता है और जिराफ इतना लंबा होता है कि अपने बच्चे को छुपा भी नहीं सकता। इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे झटका देकर जमीन से टकराया जाता है ताकि वो तुरंत खड़ा हो सके, क्योंकि अगर वो चलने में एक भी दिन लेता है तो शिकारी उसे जिंदा नहीं छोड़ते। देखिए इंसान हाथी को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। जब हाथी छोटा होता है तब उसके पैर को एक रस्सी से कसकर बांधा जाता है। हाथी का बच्चा उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटती और ये बात उस हाथी के दिमाग में बैठ जाती है। धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है, तब वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से ही हाथी के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। चोरी करने का नया तरीका ढूंढ लिया गया है। जैसे ही यह बंदा किसी लड़की को स्कूटी से आता देखता तो फौरन गड्ढे में कूद जाता और कुछ पैसे निकालकर सड़क पर फेंक देता और अंधा होने का नाटक करने लगता है। लड़की उसे देखकर अचानक स्कूटी रोकती है और सच में उसे अंधा समझकर गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लड़की को पता नहीं होता कि यह आदमी सच में अंधा नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटता है।